हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ स्पोर्ट यू वुड लाइक टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। अंदर के क्यूज़ हैं व्हाट इज़ इट, वेयर विल यू डू इट, इज़ इट ईजी और डिफ़िकल्ट एंड वाई वुड यू लाइक टू ट्राई इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई स्पोर्ट के बारे में बात कीजिए जो आपको ट्राई करना है पहली बार के लिए। इट मीन्स आपने कभी भी ये स्पोर्ट को खेला नहीं है या उसको ट्राई नहीं किया है। वो क्या है, आप इसको कहाँ पे ट्राई करेंगे, क्या ये आसान है या मुश्किल है और क्यों आपको इसे ट्राई करना है। स्पेशली जब आपको पूछा गया है कि फ़र्स्ट टाइम आपको ट्राई करना है, सो एक भी बार अगर आपने ये स्पोर्ट खेला नहीं है तो आपको क्यों ट्राई करना है, इसकी क्या वजह है। अब फ्रेंड्स, ऐसा ही एक थोड़ा सा सिमिलर क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ वाटर स्पोर्ट दैट यू वुड लाइक टू ट्राई इन फ्यूचर। इसकी जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर स्पोर्ट का क्यू कार्ड पूछा जाए तो आपको बहुत केयरफुली जज करना है कि क्या आपको वाटर स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है या फिर कोई मामूली से स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है। अब देखेंगे कि हमें जब 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। व्हाट इज़ इट में मैंने मार्शल आर्ट्स लिखा है। सो जूडो, कराटे, कुंग फू, ऑल दीज आर मार्शल आर्ट्स। दिस इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अगर आप ओलंपिक्स की गेम्स देखेंगे तो उसमें भी जूडो और मार्शल आर्ट्स के सारे जो स्ट्रीम्स है अलग अलग, कराटे, उसकी भी कॉम्पिटिशन होती है। सो दिस इज़ वेरी मच अ स्पोर्ट। ओके, वेयर विल यू डू इट में विथ माई फ्रेंड्स। क्या ये आसान है या मुश्किल है में मैंने कहा है आई एम नॉट श्योर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सभी चीज़ों का सही जवाब दें। इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, इवन इफ़ यू डोंट नो समथिंग, इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। द आइडिया इज़ टू टॉक इन इंग्लिश विथ अ फ्लो। और आपको क्यों इसे ट्राई करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल. Most common sports and games are experienced at least once in school. We had a range of sports in school and I have played many of them. मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स यानी खेल खेले हैं, खास करके क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। ज़्यादातर जो कॉमन स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं उसे हमने स्कूल में एक बार तो अनुभव किया ही होता है। हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रकार के स्पोर्ट्स थे और मैंने बहुत खेले भी है। रेंज ऑफ स्पोर्ट्स यानी बहुत सारे प्रकार के। ज़्यादातर लोग जब स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो क्रिकेट, हॉकी बोलेंगे, ये बहुत कॉमन हो चुका है। ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट इट। Okay, however, I have never experienced martial arts like judo, karate और kung fu. So, आप बता रहे हो कि मैंने कभी भी मार्शल आर्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है और फिर आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि मार्शल आर्ट्स क्या है, जूडो, कराटे, कुंग फू। इट मीन्स यू आर टेलिंग द एग्जामिनर दैट आई नो दैट दीज आर मार्शल आर्ट्स। इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो आंसरिंग द फर्स्ट क्यू कि मैं इस प्रकार के स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। वेरियस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड test the skill, strength, agility and dexterity of the players. So जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टूर्नामेंट्स हैं जो विश्व भर में होती है, वो क्या टेस्ट करती है, किस चीज़ का परीक्षण करती है। स्किल यानी हमारा कौशल्य, स्ट्रेंथ यानी हमारी शक्ति, एजिलिटी यानी हमारी चुस्ती, स्फूर्ति और डेक्सटेरिटी यानी हमारी चपलता। सो ये सारी चीज़ें ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है मार्शल आर्ट्स उससे टेस्ट होता है। सो थोड़ा सा आप ये सब बता के स्पोर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो। दीज आर मोस्टली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड नॉट टीम स्पोर्ट्स. It chiefly originated in Japan, Korea and China, mostly for self-defense and attack. So ये सारे जो स्पोर्ट्स की हमने बात की, जिसका हमने जिक्र किया, वो मोस्टली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है यानी एक दो इंसान उसे खेलते हैं। टीम स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब टीम स्पोर्ट्स कहा जाता है क्योंकि दो टीम आपस में खेलती है। जब दो इंडिविजुअल्स आपस में खेलते हैं उसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो जापान, कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ में हुआ है, खास करके आत्मरक्षण के लिए और अटैक करने के लिए। सेल्फ डिफेंस इज आत्मरक्षण। I wish to try and play this sport with my friends and in a leisurely way. So मैं इस स्पोर्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता हूँ और अपने फुर्सत के समय में। I don't want to play it
टू फाइट और टू विन. मैं इसे लड़ने के लिए और जीतने के लिए खेलना नहीं चाहता. I just want to learn it and then experience it. मुझे सिर्फ ये सीखना है और उसका अनुभव करना है. So we are answering the second Q over here. Next Q जो हम आंसर कर रहे हैं is क्या ये आसान है या मुश्किल है. I don't know martial arts, so I'm not really sure if it is easy or difficult. मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आता है, सो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये आसान है या मुश्किल है. But I am aware that the mastery of its skills can only be achieved with lots of practice, hard work and determination. लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो उसकी जो स्किल्स है उसकी मास्टरी कैसे आती है. बहुत सारा रियाज यानी प्रैक्टिस, बहुत सारी मेहनत हार्ड वर्क और बहुत सारा डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय. Once something is mastered, it becomes easy. Everything is difficult in the beginning. I wish to master it completely and learn it well. एक बार हमने कोई चीज़ पे मास्टरी हासिल कर ली तो फिर उसके बाद वो आसान हो जाता है. सब कुछ शुरुआत में मुश्किल होता है. मैं चाहता हूँ कि मैं इसे completely यानी संपूर्णता से मास्टर कर लूँ और उसे अच्छे से सीख लूँ. I want to try this sport for reasons not one but many. So अब हम reasons बता रहे हैं कि हमें ये स्पोर्ट क्यों ट्राई करना है और हम कह रहे हैं इसका एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं. First of all, I want to try to become strong, active and fit. So पहला कारण है कि मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और फिट बनना चाहता हूँ. सो स्ट्रॉन्ग और तंदुरुस्त बनना चाहता हूँ, स्वस्थ बनना चाहता हूँ. Another reason is that I want to learn it for self-defense. So मैं इसे आत्मरक्षण के लिए भी सीखना चाहता हूँ. Playing such a sport also involves alertness and concentration. So ऐसे स्पोर्ट खेलने के लिए हमें alertness चाहिए और concentration चाहिए. So alertness is सजागता, हम कितने alert है, और concentration is एकाग्रता. सो ये दो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. सो इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट ये स्पोर्ट खेलने से ये दोनों चीज़ें बढ़ती भी है. इट हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल. सो ये स्पोर्ट के बहुत सारे स्वास्थ्य के फ़ायदे भी है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स रीच देयर फुल पोटेंशियल. सो इंसान को अपनी संपूर्ण क्षमता तक ले जाता है ये स्पोर्ट. इट इज़ लाइक अ फिजिकल वर्कआउट, सो इट विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सरसाइज. सो ये फिजिकल वर्कआउट जैसा है, जिम जाने जैसा है. सो ये एक्सरसाइज का, व्यायाम का विकल्प भी है. सो हमने 5 कारण बता दिए कि हम ये पर्टिकुलर स्पोर्ट को क्यों खेलना चाहते हैं, और अगर आप इसमें से 1-2 भूल जाओ फिर भी कोई बात नहीं. फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. इस क्यू कार्ड से कनेक्टेड जो वाटर स्पोर्ट वाला दूसरा टॉपिक है, इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. यहाँ पे भी आप उसके वीडियो की लिंक देख सकते हो स्क्रीन पे. और अगर आपको कोई और टॉपिक पे आइडियाज़ चाहिए तो उसका टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं ट्राई करूँगी जल्दी से आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. ऑल द बेस्ट.